जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आसू ट्यूटोरियल ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। कौन कौन से वो रूट्स हैं जिससे ड्रग को एडमिनिस्टर कराया जाता है बॉडी में, ठीक है। तो उसके बारे में आज बात करेंगे डीपली। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग में बी एडमिनिस्टर्ड बाय वेरियस रूट्स। ड्रग जो भी है वो कई रूट्स के थ्रू एडमिनिस्टर्ड कराई जाती है बॉडी में। द चॉइस ऑफ द रूट इन ए गिवन पेशेंट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग एंड द पेशेंट रिक्वायरमेंट कंडीशन ऑफ पेशेंट। जो भी रूट की चॉइस है वो डिपेंड करेगी पेशेंट की कंडीशन कैसी है, ठीक है। और ड्रग किस फॉर्म में है, अगर टैबलेट फॉर्म में है, ठीक है, तो उसे किस रूट से देंगे, ओरली देंगे, ठीक है। इंजेक्शन फॉर्म में है तो फिर वो पेरेंटल प्रिपरेशन हो गई, इंजेक्शन फॉर्म में देंगे। तो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करेगा और प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग पे डिपेंड करेगा। नॉलेज ऑफ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज़ इसेंशियल फॉर अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ ड्रग। जो भी उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं, जो रूट यूज़ करेंगे वो हमें प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, तभी हम इसका यूज़ करें, ठीक है। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, टॉपिकल, पैरेंट्रल और इंट्रल। इंट्रल वर्ड लिया गया एंट्रिक से, ठीक है, ग्रीक वर्ड एंट्रिक से, जिसका मतलब है जीआईटी। दोज ड्रग्स विच पास थ्रू जीआईटी ट्रैक, दीज आर एंट्रल, ठीक है। टॉपिकल यानी जो स्किन पे दी जाए। पैरेंट्रल, पैरा प्लस इंट्रल, ठीक है। इसमें 2 वर्ड आ रहा है, पैरा प्लस एंट्रल। तो पैरेंटल प्रिपरेशन जो इंजेक्शन फॉर्म में दी जाती हैं वो पैरेंटल प्रिपरेशन होती है विदाउट जीआईटी। पैरा वर्ड जुड़ गया तो अपोजिट हो गया बिना जीआईटी के। ये एंट्रल जो होंगी वो जीआईटी से पास होके जाएंगे और ये विदाउट जीआईटी जाएंगे, ठीक है। तो एंट्रल में आपका आएगा ओरल, सबलिंगुअल, बकल एंड रेक्टल। ओरल जो ओरली ड्रग्स दी जाएंगी वो, सबलिंगुअल जो टंग के नीचे बकल कैविटी में जो दी जाएंगी, और रेक्टल के थ्रू जो ड्रग्स दी जाएंगी वो आएंगी आपकी एंट्रल में, ठीक है। अब जो भी पेरेंटल हैं इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। पेरेंटल प्रिपरेशन जो भी होंगी उनका क्लासिफिकेशन है इंजेक्शन, इनहेलेशन, ट्रांसडर्मल और ट्रांसम्यूकोसल। इंजेक्शन में कौन कौन सा आता है, इंट्राडर्मल जो डर्मिस लेयर होगी उसमें दिया जाएगा और उसका एंगल 10 to 15 डिग्री होगा, ठीक है। स्किन से जो भी निडल रहेगी इंजेक्शन की, सिरिंज की निडल रहेगी, उसका एंगल 10 to 15 डिग्री होना चाहिए और 2 ml दिया जाता है ये, ठीक है, इंट्राडर्मल। उसके बाद आता है सबक्यूटेनियस। ये सबक्यूटेनियस लेयर में दिया जाता है, ठीक है। इसका जो भी एंगल रहता है वो 45 डिग्री रहता है। इंट्रामस्कुलर ये मसल्स में दिया जाता है, डेल्टॉइड मसल और ग्लूटॉइड मसल में, ठीक है। ये 90 डिग्री यानी सीधा सीधा लगाया जाता है और इसकी डोज होती है 5 ml, ठीक है। इंट्रावीनस ये बीन्स में दिया जाता है। इंट्रा पेरिटोनियल ये पेरिटोनियल कैविटी में दिया जाता है, ठीक है। सेकंड क्लासिफिकेशन है इसका इंट्रा आर्टेरियल, ये आर्टरीज में दिया जाएगा। इंट्राथीकल, ठीक है। उसके बाद इंट्रा आर्टिकुलर, उसके बाद इंट्रा मेडुलरी, जो जहाँ भी जो भी स्पेस रहेगा उस पर ये दिया जाएगा, ठीक है। जैसे इंट्रा आर्टिकुलर है तो आर्टरीज में, इंट्रा आर्टेरियल आर्टरीज में हो गया, इंट्रा मेडुलरी मेडुला में हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं इनहेलेशन, तो हो ही गया। पेरेंटल प्रिपरेशन जो होगी इनहेलेशन के थ्रू, जैसे अस्थमा वगैरह में दी जाती हैं, ठीक है, ड्यूलिन वगैरह देते हैं। उसके बाद आता है ट्रांसडर्मल एडेसिव यूनिट, ठीक है, इन इनएक्टिवेशन और आयनोफोरेसिस और जेट इंजेक्शन, ये ट्रांसडर्मल में आएंगे। कौन कौन से, एडेसिव यूनिट, ठीक है, इन इंजेक्शन और आयनोट्रोफोरेसिस और जेट इंजेक्शन, ठीक है। अब आते हैं ट्रांसम्यूकोसल में। इसमें होगा सबलिंगुअल, नेज़ल और रेक्टल। जो भी प्रिपरेशन सबलिंगुअल दी जाए, नेज़ल दी जाए, रेक्टल, वो आएंगे ट्रांसम्यूकोसल में, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले इंट्रल रूट। इंट्रल रूट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ओल्डेस्ट एंड सोफेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रल रूट है ये सबसे पुराना और सबसे आसान रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, द मिक्सिंग ऑफ इट्स कंटेंट एंड द डिफरेंसेस इन पीएच एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जीआईटी फैसिलिटेट इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग गिवन ओरली। इसमें क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड होता है, ठीक है। जीआईटी ट्रैक में ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है, इसलिए उसमें डिसोल्यूशन जो होता है ड्रग का अच्छे से हो जाता है, ठीक है। और पीएच चेंजेस होते हैं तो डिसोल्यूशन में ईजिली आसानी रहती है। एडवांटेज क्या क्या है इसके, ये सोफेस्ट रूट है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट कन्वीनियंट रूट है, मोस्ट इकोनॉमिकल है, ठीक है। कन्वीनियंट मतलब लोग तैयार हो जाते हैं इस रूट के लिए, ठीक है।
इकोनॉमिकल सस्ता है। ड्रग कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड, जो भी ड्रग्स हैं वो खुद से ली जा सकती हैं। नॉन इन्वेंसिव रूट, इसकी कोई खोज नहीं करनी होती, सीधा पता है कि ओरली हमें लेनी है। अच्छा, डिसएडवांटेज इसके क्या क्या है? ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लोअर। अब यहाँ पे एक वर्ड मिल रहा है ऑनसेट ऑफ एक्शन। ऑनसेट ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि जो ड्रग ली है वो अपना इफेक्ट कितनी देर में शो कर रही है, शो करेगा ऑनसेट ऑफ एक्शन। तो आंसर ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लोअर एज एब्जॉर्प्शन सो इट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर इमरजेंसीज। अगर कोई इमरजेंसी केस है उसमें एंट्रल रूट नहीं चूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी केस में ऑनसेट ऑफ एक्शन नहीं मिलेगा इंटरल रूट से, ठीक है। इरिटेंट एंड अनपोलेटेबल ड्रग्स कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड। ऐसे ड्रग्स जो इरिटेंट होते हैं, ठीक है, जिनका टेस्ट अच्छा नहीं होता, उन्हें इस रूट से एडमिनिस्टर्ड नहीं कराया जा सकता, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सम ड्रग्स में नॉट बी एब्जॉर्ब्ड ड्यू टू द सर्टेन फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो इस रूट से एब्जॉर्ब नहीं कराई जा सकती हैं क्योंकि उनका फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड ओरली। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ड्रग होती है वो ओरली एब्जॉर्ब नहीं कराई जा सकती, ठीक है। इरिटेशन टू द जीआईटी में लीड टू वॉमिटिंग, इसके डिसएडवांटेज चल रहे हैं, ठीक है। अगर इरिटेशन कॉज करेगी तो उससे वॉमिटिंग होने लगेगी। सम ड्रग्स में बी डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक जूसेस। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो गैस्ट्रिक जूसेस के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं, इसलिए उन्हें इंटरल रूट से नहीं लेते हैं, ठीक है, पेरेंटल रूट से लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन। अब इसका फर्स्ट पार्ट है इंटरल रूट का ओरल रूट। दिस इज़ ए नेचुरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। ये नेचुरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। द ड्रग इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, मिक्सचर और आर एडमिनिस्टर्ड। जो भी ड्रग रहेगी पाउडर फॉर्म में हो सकती है, टैबलेट कैप्सूल की फॉर्म में हो सकती है, सिरप की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, मिक्सचर, आर एडमिनिस्टर्ड, वो एडमिनिस्टर्ड कराए जाएंगे। इसके एडवांटेज क्या क्या है? दिस रूट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये मोस्ट कन्वीनियंट रूट है, ठीक है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। पेशेंट कैन टेक द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हिमसेल्फ। जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है वो पेशेंट खुद से ले सकता है, किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो पेन टू द पेशेंट। इसमें पेशेंट को कोई पेन नहीं होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। दिस रूट इज़ वेरी इकोनॉमिकल एंड चीपर। ये इकोनॉमिकल रूट है और सस्ता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या क्या है इसके? द इफेक्ट ऑफ ड्रग टेकन बाई ओरल रूट इज़ डिले। ऑनसेट ऑफ एक्शन इसमें नहीं है, पीछे बात कर चुके हैं इसकी, ठीक है। इट इज़ नॉट एन इमरजेंसी रूट। इमरजेंसी ऑनसेट ऑफ एक्शन नहीं है तो इमरजेंसी में यूज़ नहीं करेंगे। द इरिटेंट ड्रग कैन नॉट बी गिवन बाई दिस रूट। जो भी इरिटेंट ड्रग होंगी वो इस रूट से नहीं दी जाएंगी क्योंकि ये वॉमिटिंग कॉज करा सकता है, ठीक है। दिस रूट कैन नॉट बी यूज इन केस ऑफ अनकॉन्शियसनेस एंड नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट। अगर कोई पेशेंट बेहोशी की हालत में है, ठीक है, वो कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है तो उसे इस रूट से ड्रग नहीं दिलाई जा सकती, यानी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता इस ड्रग का इस रूट से, ठीक है। अगला डिसएडवांटेज इसका है वो देखते हैं। सर्टेन ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन थ्रू दिस रूट एज दे आर डिस्ट्रॉयड बाई गैस्ट्रिक एंजाइम्स। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो इस रूट से नहीं दी जा सकती हैं क्योंकि जो भी गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं वो उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। जैसे पिछला एग्जांपल था इंसुलिन का, ठीक है। उसके बाद सेकंड है नेजल रूट। सर्टेन ड्रग कैन प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट एंड आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ नेजल ड्रॉप्स और इन द फॉर्म ऑफ इनहेलेशंस। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो लोकल इफेक्ट शो करती हैं, ठीक है। जैसे कोल्ड में दिए जाते हैं ड्रॉप्स, जब कोल्ड हो जाता है साइनस में भी देते हैं, ठीक है, तो क्या लोकल इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। जैसे नेफाजोलिन ये है, इफेड्रिन, ये सब क्या है, नेजल रूट से दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सबलिंगुअल रूट। ज़ाइलोमेटाजोलिन भी है, ठीक है, इफेड्रिन भी है, ठीक है, नेफाजोलिन भी है। उसके बाद आता है सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट में क्या होगा? द टैबलेट्स आर प्लेस्ड अंडर द टंग। जो भी ड्रग्स रहेंगी, टैबलेट्स रहेंगी, उन्हें अंडर द टंग के नीचे रखा जाएगा। दिस रूट इज़ यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स। इस रूट का यूज़ करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स के लिए। दिस गिव्स इन द डिसीज़ ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, यहाँ पे सी और बनेगा, थोड़ा गलत लिख गया, एंजाइना पेक्टोरिस। इस ड्रग का यूज़ करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस में। नाइट्रेट्स जो भी होते हैं एंजाइना पेक्टोरिस में देते हैं, हार्ट की डिसीज़ और डिसऑर्डर, ठीक है। एडवांटेज इसका क्या है? ऑनसेट ऑफ एक्शन इज़ फास्ट। ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्ट है क्योंकि टंग के बिलो कुछ कैपिलरी ऐसी होती हैं जो बहुत फास्ट एब्जॉर्प्शन कराती हैं, ठीक है। ओवर ड्रग ऑफ डोज इज़ अवॉइडेड। इसमें ओवर डोज ड्रग का नहीं हो सकता है। द ड्रग इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड बाई गैस्ट्रिक एंजाइम्स। भाई जीआईटी में जाएगी नहीं, सीधा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो इसका डिस्ट्रॉय भी नहीं होगी गैस्ट्रिक एंजाइम्स के थ्रू। एब्जॉर्प्शन इज़ रैपिड। एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता, तभी ऑनसेट ऑफ एक्शन जल्दी है, ठीक है।
एब्जॉर्प्शन इज रैपिड, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज अवॉइडेड। इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी अवॉइड होता है क्योंकि जीआईटी में जाएगी नहीं और जीआईटी में नहीं जाएगी और इसका मेटाबॉलिज्म फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, बिकॉज द ड्रग डायरेक्टली रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही जाती है, इसलिए इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, बक्कल अल्सरेशन कैन ऑकर, अगर लंबे समय तक ये नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स लेते रहे तो क्या होगा, बक्कल अल्सरेशन हो जाता है, ठीक है, बक्कल कैविटी में अल्सर हो जाते हैं तो बक्कल अल्सरेशन बोलते हैं उसे, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज और क्या है, लिपिड इंसॉल्युबल ड्रग्स ऑफ हायर मॉलिकुलर वेट, इरिटेंट एंड अनपोलेटेबल ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन बाय दिस रूट, वो ड्रग जो अनपोलेटेबल हैं और इरिटेंट हैं, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल हैं, उन्हें इस रूट से नहीं लिया जा सकता है। उसके बाद आता है रेक्टल रूट। The drug through this route is in the form of suppositories are given to produce local effect। रेक्टल रूट से जो सपोजिटरीज और पेसरीज होती हैं उन्हें दिया जाता है, ठीक है, सपोजिटरीज और पेसरीज को रेक्टल रूट से दिया जाता है। वो वैक्स की बनी हुई होती हैं, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती हैं और मेडिकामेंट को कंटेन करती हैं। तो सपोजिटरीज क्या है, दीज आर मेडिसिन इनकॉर्पोरेटेड इन बैक्सी बेस, ठीक है, ये क्या है, ये मेडिसिन हैं जो बैक्सी बेस में ड्रग को कंटेन करेंगे, विच मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, जब ये रेक्टल में फिट करा दी जाएंगी या एडमिनिस्टर करा दी जाएंगी तो ये रूम टेम्परेचर यानी जो बॉडी टेम्परेचर उस पर मेल्ट हो जाएंगी। मेल्ट होने के बाद ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और वो अपना इफेक्ट शो करेगी। इसका एग्जांपल है आइडोमेथासिन, दीज आर गिवन फॉर रिमोटाइड अर्थराइटिस, रिमोटाइड अर्थराइटिस जब हो जाता है उसमें से देते हैं, जिसे गठिया बाई बोलते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इसके, द ड्रग्स विच आर डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक एंजाइम्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट, द ड्रग्स विच आर डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक एंजाइम्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट, वो ड्रग्स जो गैस्ट्रिक जूस और गैस्ट्रिक एंजाइम से क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उन्हें हम इस रूट से देते हैं, ठीक है। द ड्रग्स विच आर डिस्ट्रॉयड बाय फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म थ्रू लीवर कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट, वो ड्रग्स जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं उन्हें भी इस रूट से ही देते हैं। आल्सो यूज़फुल इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स, अगर कोई बेहोशी की हालत में पेशेंट है उसमें इसका एडमिनिस्ट्रेशन करा सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूज़फुल इन जीरियाट्रिक्स पेशेंट्स, जीरियाट्रिक्स किन्हें बोलते हैं, जीरियाट्रिक्स जो छोटे होते हैं, ठीक है, सॉरी जो बुज़ुर्ग होते हैं, ठीक है, ओल्ड एज पेशेंट को। जीरियाट्रिक पेशेंट विद वॉमिटिंग, दोज अनेबल टू swallow एंड आफ्टर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, क्या है इनमें, वो पेशेंट जिन्हें वॉमिटिंग ज़्यादा आती है, ठीक है, मान लो कोई ड्रग ली कंटेन की उन्होंने और उन्हें वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई तो उन पेशेंट्स को ये रेक्टल रूट के थ्रू ड्रग दी जाती है, ठीक है, सपोजिटरी की फॉर्म में, ठीक है, जिन्हें सॉलो करने में प्रॉब्लम हो, ठीक है, ड्रग को एडमिनिस्टर कराने में प्रॉब्लम हो ओरली, तो उन्हें इस ड्रग को सपोजिटरी की फॉर्म में रेक्टल रूट से दिया जाता है। कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाई अनस्किल्ड पर्सन, ठीक है, इसे किसी भी पर्सन से एडमिनिस्टर करा सकते हैं, ठीक है, अनस्किल्ड, उसके पास ज़रूरी नहीं कोई स्किल्ड पर्सन हो उससे ही इसका एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाए। इसके बाद इसके डिसएडवांटेज देखते हैं, इरिटेशन ऑफ द रेक्टम कैन अकर, अगर लॉन्ग टाइम तक हम सपोजिटरी कंटेन करते रहे तो हमें क्या होगा, इरिटेशन कॉज हो जाएगा, ठीक है, रेक्टम में। एब्जॉर्प्शन में भी इरेगुलर एंड अनप्रेडिक्टेबल, एब्जॉर्प्शन जो है इरेगुलर होगा, ठीक है, कोई ये क्लियर नहीं है कि रेगुलर एब्जॉर्प्शन हो, ठीक है, इरेगुलर होगा और अनप्रेडिक्टेबल होगा। ड्रग्स में आल्सो भी गिवन बाय रेक्टल रूट एज इनेमा, ठीक है, जो भी ड्रग्स हैं वो रेक्टल रूट से दी जाती हैं, जैसे कि इनेमा। पेरेंटल रूट की बात करते हैं, ठीक है, पैरा प्लस इंट्रल, वो ड्रग्स जो जीआईटी से पास होके ना जाए उन्हें पेरेंटल रूट कहते हैं, इन्हें सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही डायरेक्ट दिया जाता है। द ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्लड इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ सिरिंज एंड नीडल टू प्रोड्यूस सर्टेन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है, इन ड्रग्स को सिरिंज या नीडल की हेल्प से बॉडी में एडमिनिस्टर्ड कराया जाता है, ठीक है, और वो अपना फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करती हैं। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन द इंट्रल रूट आर नोन एज पैरेंटल रूट, अदर देन एंट्रल रूट इज नोन एज पैरेंटल रूट। इसके एडवांटेज क्या है, एक्शन इज मोर रैपिड एंड प्रेडिक्टेबल देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, इसका एक्शन ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है, फास्ट है, जल्दी एक्शन आएगा, ठीक है। दीज रूट्स कैन बी एम्प्लॉयड इन अनकॉन्शियस अनकॉर्पोरेटिव पेशेंट्स, जो पेशेंट बेहोशी की हालत में हैं उनमें ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन इस रूट से कराया जा सकता है ईजिली। गैस्ट्रिक इरिटेंट्स कैन बी गिवन पेरेंटली, सो इरिटेशन इन गैस्ट्रिक कैन बी अवॉइडेड,
वो ड्रग्स जो गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करते हैं उन्हें सीधा पेरेंटल रूट से देंगे तो कोई इरिटेशन नहीं होगा। इट कैन बी यूज इन पेशेंट्स विद वॉमिटिंग और अनेबल टू सॉलो। इस रूट का तब यूज़ करते हैं जब पेशेंट वॉमिटिंग ज़्यादा करता है, यानी वॉमिटिंग हो रही होती है, ड्रग लेता है तुरंत वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, और अनेबल होता है सॉलो करने में उसे प्रॉब्लम है, तब इस रूट का यूज़ करते हैं। डाइजेशन बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल जूसेस एंड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आर अवॉइडेड। अगर इस रूट का यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से भी ड्रग बचेगी और गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल जूसेस हैं उनसे भी डिस्ट्रॉय होने से बचेगी। किस रूट में? पेरेंटल रूट में। अगर हम पेरेंटल रूट यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से भी बचेगी और गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल जूसेस से भी बचेगी। ठीक है, पेरेंटल रूट के डिसएडवांटेज देखते हैं। इंजेक्शन में भी पेनफुल। ठीक है, इंजेक्शन पेन कॉज करते हैं, सभी को पता है। देयर इज ए पेन व्हेन निडल इज इंट्रोड्यूस्ड इंसर्टेड इन द बॉडी। वहाँ पे पेन कॉज करते हैं जहाँ निडल को इंट्रोड्यूस या एंटर कराया जाता है, वहाँ पे पेन कॉज होता है। दिस रूट कैन बी यूज्ड बाय द ट्रेंड पर्सन लाइक डॉक्टर, फार्मासिस्ट एंड नर्सेज। इस रूट का यूज़ एक स्किल्ड पर्सन ही कर सकता है, जैसे डॉक्टर, फार्मासिस्ट और नर्सेज। द निडल एंड सिरिंज आर रिक्वायर्ड शुड बी प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड। जो भी निडल यूज़ हो रही है और सिरिंज यूज़ हो रही है प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड हो, उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर कंटामिनेशन होगा तो क्या होगा? वो माइक्रोवेल ग्रोथ होगी, उससे और भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, इरिटेंट ड्रग्स देन एडमिनिस्टर्ड थ्रू दिस रूट इरिटेट मसल एंड एब्सेस में फॉर्म्ड। इससे क्या होता है, जो भी इरिटेंट ड्रग्स हैं अगर वो हम पेरेंटल रूट से ले रहे हैं तो उसमें मसल्स में क्या होगा? इरिटेशन कॉज होगा। ठीक है, द एक्सेस ऑफ डोज इज एडमिनिस्टर्ड कैन नॉट बी टेकन बैक, मोर साइड इफेक्ट में अकर। सबसे ज़्यादा इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर हमने ओवर डोज ले लिया है तो उसे हम ड्रॉबैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बैक नहीं ला सकते हैं। ड्रॉबैक एक अलग होता है, बैक। ठीक है, अगर ओवरडोज दे दिया किसी को तो उसे बैक नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी टेकन बैक। ठीक है, इसके बाद इसका जो भी पेरेंटल प्रिपरेशन, जो भी पेरेंटल रूट है उसके जो पार्ट्स हैं, इंजेक्शंस वगैरह, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इन्हें अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगली वीडियो जल्दी मिलेगी आपको, बस ऐसे ही आपका प्यार चाहिए। थैंक यू।